दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सच्ची घटना है। और ये जो घटना है वो मैनपुरी की घटना है जो आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और जानिए कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है। दोस्तों, एक लड़का होता है मैनपुरी का जो शादी करने के लिए सुल्तानपुर जाता है। सुल्तानपुर से उसकी शादी होती है, बहुत ही धूमधाम से सारी रस्में होती हैं। घर वालों की रजामंदगी के साथ ये शादी हो रही थी, लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज शादी थी। जाता है बारात लेकर, अपनी दुल्हन को विदा कर कर लाता है। सारी तैयारी सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब उसकी दुल्हन अपनी दुल्हन को विदा करके घर लाता है तो जब उसकी एक साइड उसकी मुंह दिखाई हो रही थी और लोग गिफ्ट दे रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच भी रहे थे, लेकिन जो दूल्हा होता है वो लोगों की विदाई करने में लगा हुआ था। एक तो उसने 2-3 दिन से व्रत रखा हुआ था और ऊपर से फिर वो रात में जागकर उसकी शादी हुई थी। इसके बाद जब शादी करके आया तो लोगों को भेजने की तैयारी में लगा हुआ था, विदा कर रहा था। विदा करने के बाद जब वो थक जाता है तो वो अपने घर के दो मंजिल मतलब सेकंड फ्लोर पर जाकर सोफा पड़ा था, उसी पे जाकर सो जाता है, लेट जाता है। जब वो लेट जाता है, इधर दुल्हन की मुंह दिखाई हो रही थी, बैंड बाजे बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे और कहीं ना कहीं दुल्हन के मन में ये लग रहा था कब ये सारी रस्में खत्म हो और कब वो अपने पति से मिले। दोस्तों, दुल्हन बहुत ही मिलने के लिए बेताब थी, लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसा होता है जिसके 24 घंटे में ही, शादी के 24 घंटे भी नहीं होते हैं और वो लड़की विधवा हो जाती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा दुखदाई, एकदम सच्ची घटना है। आप सुनोगे तो आपको यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि क्या ऐसा भी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में अगर जानना है तो कहानी के एंड तक रहना पड़ेगा। और जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, समय को ना जाया करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ था जिसके 24 घंटे में ही लड़की विधवा हो गई, जिसने अपनी उसका जो पति था वो पति ने उसका घूंघट तक नहीं उठाया था। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मैनपुरी की कहानी है। मैनपुरी में एक लड़का होता है जिसकी बहुत ही अच्छी खासी फैमिली थी। लड़का पढ़ा लिखा था, काफ़ी होशियार भी था। दोस्तों, उसका सुल्तानपुर से रिश्ता आता है। उसके घर वाले उस लड़की को देखते हैं। लड़की को देखने के बाद सब कुछ पसंद आ जाता है। इसके बाद वो अपने लड़के की शादी सुल्तानपुर में तय कर देते हैं। जब उस लड़के की शादी तय हो जाती है, पक्की हो जाती है, इसके बाद उसकी शादी की सारी रस्में स्टार्ट हो जाती हैं। हल्दी, मेहंदी, शादी, संगीत सब कुछ होता है। इसके बाद उसके खूब हंसी खुशी सारी रस्में होती हैं। रस्में होने के बाद वो जो लड़का होता है वो शादी करने के लिए निकल जाता है घर से। जब वो बारात लेकर सुल्तानपुर पहुंचता है तो वहाँ भी बहुत खुशियाँ थी, बहुत लोग खुश थे, बहुत हंसी खुशी से उनकी बारात का स्वागत किया जाता है और लड़के की बहुत ही अच्छे से शादी होती है। दोस्तों, उधर लड़के की शादी होती है। शादी होने के बाद सारी रस्में खत्म हो जाती हैं। इसके बाद वो अपनी दुल्हन को, जो भी पंडित होता है वो 7 वचन लेता है और वहीं पे जो रस्म 7 वचनों के साथ ही जो कसमें खाई जाती हैं, जो वादे किए जाते हैं, वहीं पर पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए कसमें खाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो वादे निभा नहीं पाते। लेकिन इसके बाद विदा होने के बाद वो लड़का अपनी दुल्हन को घर ले आता है, यानी कि मैनपुरी में आ जाती है। सुल्तानपुर से मैनपुरी आने का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और इसके बाद घर पे आती है बहू का बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है। स्वागत होने के बाद जब लड़का आता है घर पर कुछ टाइम तक आराम करता है, लेकिन अब तक भी उसने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाकर उसका चेहरा तक नहीं देखा था। इसके बाद वो जो लड़का होता है उसके घर में जो रिश्तेदार आए हुए थे वो घर जाने के लिए जिद करने लगते हैं। इसके बाद वो लड़का अपने रिश्तेदारों को विदा करने में लग जाता है, उन्हें छोड़ने जाता है, फिर आता है, फिर दूसरे को छोड़ने जाता है। दोस्तों, ऐसे ही वो भाग दौड़ करके काम करने लगता है। अब लड़के ने 2-3 दिन से व्रत रखा हुआ था, व्रत में उसकी शादी हुई। इसके बाद रात भर जाग कर उसने शादी की। शादी करने के बाद आया, इसके बाद अपने रिश्तेदारों को छोड़ा। दोस्तों, जब वो रिश्तेदार को छोड़कर आया तो
नीचे मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, नाच कूद हो रहा था। इसी वजह से लड़का सेकंड फ्लोर पर जाकर और एक सोफे पे लेट जाता है। जब सोफे पर लेट जाता है तो वो सो जाता है। जब लड़का सो जाता है तो जब शाम हो जाती है, शाम होने के बाद जो उसकी लड़के की माँ थी वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए परेशान होने लगती है। जब वो ढूंढती है, परेशान हो जाती है, इसके बाद वो जब सेकंड फ्लोर पे जाती है तो देखती है कि उनका बेटा सोफे पर सोया हुआ है। जब वो हिलाती झुलाती हैं तो उसके शरीर में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो इस वजह से वो बहुत ही तेज चीखने लगते हैं। इसके बाद कई सारे लोग आते हैं, जब देखते हैं कि उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। जब ऐसा किसी को भी लगेगा तो हर कोई होगा वो रोने लगेगा। दोस्तों वहीं पे रोने लगते हैं लोग, इकट्ठे हो जाते हैं, एकदम सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद लोग उस लड़के को वहाँ से उठाकर गांव के ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं चेकअप कराने के लिए कि आखिर इससे हुआ क्या है। दोस्तों वहां ले जाने के बाद डॉक्टर तुरंत सेफाई के लिए उस लड़के को रेफर कर देता है। रेफर करने के बाद वहां पर उसका इलाज चलता है, कुछ टाइम तक इलाज चलता है। इसके बाद वहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। दोस्तों अब तो लड़की ने जब ये चीज सुनी तो वो पागल ही हो गई, एकदम बेहोश हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा भी हुआ है। दोस्तों इसके बाद एक तरफ तो लड़की थी जो अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, उसकी पहले ही रात थी, पहला ही दिन था उसके ससुराल में। ढेर सारे ख्वाब थे, ढेर सारे सपने थे जो हर कोई लड़की अपने पति को बताती है या उससे शेयर करती है। हर लड़की के अंदर अपने पति को लेकर बहुत ही ज़्यादा सपने होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं, एक्साइटेड होती है। तो वो सब चीज़ें उस लड़की में अंदर समेट कर रखे थे कि उसका जब पति मिलेगा तब वो उससे बात करेगी। दोस्तों एक तरफ लड़की ख्वाब देख रही थी और दूसरी तरफ उसकी अर्थी सज रही थी। जब लड़की को ये सब पता चला तो वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों कहानी बहुत ही दुख भरी है। उस लड़की पर क्या बीत रहा होगा जिस लड़की का घूंघट उठाकर उसके पति ने एक झलक तक नहीं देखी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस लड़की के बारे में या इस शादी के बारे में? दोस्तों इसके बाद लड़के का अंतिम संस्कार होता है और दुल्हन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती, मतलब 24 घंटे में ही दुल्हन विधवा हो चुकी थी। दोस्तों ये थी सच्ची घटना जो कि मैनपुरी की थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।